वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाहाबादी सर। आई होप दैट आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम बच्चों कई साल से रिपीट होते हैं और इस साल भी आपके आएंगे। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपका जो लक्ष्य है ना क्या है बच्चों, 8 मार्च जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसके लिए ये लक्ष्य है। और इसके लिए प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, 70 में 70 नंबर वाली बच्चों सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जो प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे एक अच्छे मार्क्स क्लियर करेगी। ठीक है। और ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में बच्चों मैं इस वीडियो में जितने प्रश्न मैं बताऊंगा ना, सबका आपका पीडीएफ बच्चों मिलेगा फ्री। उससे बच्चों 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। ओके, आपको पूरा पीडीएफ बच्चों फ्री देने वाले हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना, तो आपका प्यारे बच्चों 5 नंबर बच्चों आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आपका एग्जाम में कैसे पूछेगा, यहाँ पर देखो शो कर रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका कि क्या होता है जब। बच्चों देखिए प्रश्न में सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे कि क्या होता है जब। बच्चों ये प्रश्न पूछेगा आपसे, उसके बाद यहाँ प्यारे बच्चों देगा आपको क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेगा आपको, यहाँ पर आपको नीचे दे देगा क्वेश्चन। अब उसको क्वेश्चन बच्चों देकर आपसे पूछेगा, ठीक है ना, ये रिएक्शन पूछेगा बच्चों आपसे, ठीक है ना। प्रश्न में सबसे पहले क्या कहेगा, क्या होता है जब। तो चलिए बच्चों बिना देर के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। देखिए देखिए जी, प्रश्न पहला कह रहा है आपका, ठीक है, कि शुष्क शुष्क ईथर की उपस्थिति में, प्यारे बच्चों, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया यमजी से होती है। ठीक है ना, यानी बताना है प्यारे बच्चों क्या होता है जब हम लोग क्या करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे बच्चों, यमजी से कराएंगे, तो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए चलिए बच्चों इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर सिंपल से प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है कि ब्रोमोबेंजीन, पहले हम लोग बच्चों ब्रोमोबेंजीन का बच्चों सूत्र हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए ध्यान से हम बताते हैं, आपको नहीं पता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ बताएंगे बच्चों, बनाएंगे हम लोग बेंजीन। ठीक है, यहाँ प्यारे बच्चों हम लोग अब बनाएंगे बेंजीन। ठीक है, यहाँ बच्चों देखिए बेंजीन हमारा बन गया। ओके, ठीक है बच्चों, बेंजीन बन गया आपका। अब बच्चों कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन, बस इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, बी आर को जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, ब्रोमीन को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ब्रोमोबेंजीन, हो गया आपका। ठीक है, इसका क्या कराने वाला बच्चों हम लोग, अब कराएंगे मैग्नीशियम के साथ, यानी कि एमजी के साथ इसका कराएंगे प्यारे बच्चों क्रिया। ठीक है, जब एमजी क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में कराना हम लोग को है, यहाँ पर दिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बच्चों हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराएंगे बच्चों। यहाँ पर ईथर है, ठीक है, याद रखिए ईथर है। तो बच्चों शुष्क ईथर की जब उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ बच्चों ब्रोमो आपका ना बच्चों, यहाँ पर बी आर आपका है बच्चों, यहाँ पर क्या आपका है एमजी। ठीक है, ये बच्चों शो करा आपका। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों क्या करेगा, बी आर के साथ बच्चों एमजी आपका चला जाएगा, यानी कि हम बात करें बच्चों, ये बन जाएगा आपका। देखिए इस तरह से ये पहले आपका यहाँ बनेगा बच्चों बेंजीन। ठीक है, यहाँ बेंजीन आपका बन जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों, बी आर के साथ में एम जी भी चला गया आपका, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम लोग बी आर और एम जी, यानी कि ये बच्चों पूरा ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम लोग कह सकते हैं बच्चों मैग्नीशियम क्या, ब्रोमाइड। बच्चों इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर इतना हो गया, ये नामकरण बच्चों हम लोग क्लियर हो चुका है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, पहला हम लोग का अभिक्रिया यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर सेकेंड अभिक्रिया। ठीक है ना, तो सेकेंड क्या आपका यहाँ पर कह रहा है, ठीक है बच्चों, सब में बच्चों प्रश्न आपका यही रहेगा, क्या होता है जब। ठीक है ना, अब देखिए, यदि हम लोग क्या करें बच्चों, क्लोरोबेंजीन का बच्चों क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का अगर बच्चों जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, या क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है बताना आपको। चलिए बच्चों देखते हैं क्लोरोबेंजीन यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ बच्चों बनाएंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन यहाँ पर। ठीक है, ऐसे पहले बना लीजिए पहले बेंजीन बच्चों। ठीक है, यहाँ आपका बन गया है बेंजीन। ओके बच्चों, कह रहा है क्लोरोबेंजीन, तो बच्चों ऊपर क्या करेंगे हम लोग, क्लोरीन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, देखिए आपका साफ साफ प्रश्न यहाँ बोला आपका है कि क्या बच्चों आपका जल अपघटन कराएंगे। ठीक है, किसके उपस्थिति में बच्चों, देखिए पर ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जल अपघटन कराएंगे तो किसके ऊपर बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी कि NaOH बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या लेंगे बच्चों, हम लोग ये क्या लेंगे यहाँ पर, क्षारीय जल अपघटन ले लेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा ये कैसा आपका रहेगा, तो प्यारे बच्चों ये क्षारीय जल अपघटन। ठीक है बच्चों, क्या आपका है, क्षारीय जल अपघटन है आपका। और कितना क्लियर हुआ देखिए बच्चों, लेकिन ये क्या आपका था, क्लोरोबेंजीन था, इसके साथ में बच्चों क्या किए हम लोग, क्षारीय यानी क्या लिया, जल अपघटन, यानी कि NaOH ले लिए। ठीक है, और ध्यान दे बच्चों, इसका क्या कराएंगे हम लोग बच्चों, इसका कराएंगे जल अपघटन। इसका प्यारे बच्चों हम लोग कराने वाले हैं जल अपघटन। ठीक है ना, इसका हम लोग कराएंगे बच्चों जल अपघटन। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, जल जब इसका कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर बच्चों शो कर रहा है आपका, देखिए यहाँ बच्चों क्या आपका है, यहाँ पर देखिए
यहाँ पे जो Cl आपका है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बच्चों देखिए यहाँ पे H दिया आपका है, तो क्या होगा देखिए बच्चों Cl के साथ कौन चला जाएगा, H आपका चला जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि हम बात करें यहाँ पर ये देखिए H यानी आपका Cl के साथ चला जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा HCl, और बचेगा कौन प्यारे बच्चों, देखिए कौन बचेगा आपका, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बचेगा आपका कितना, आपका देखिए यहाँ पर NaOH है ना बच्चों, ये जाकर इसके साथ में आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ बना लेंगे हम लोग बेंजीन बच्चों, ठीक है, यहाँ हम लोग बना लेंगे बेंजीन, ओके, बेंजीन बन गया। अब बच्चों क्या होगा देखिए NaOH जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि NaH तो आपका निकल गया बाहर आपका, ठीक है, HCl निकल बाहर निकल गया आपका, ये NaOH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जोड़ सकते हैं बच्चों हम लोग ONA, यहाँ पर आकर आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये क्या हो गया आपका, देखिए इसको नामकरण कहेंगे तो ये क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया आपका, इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो इसे हम लोग कह सकते हैं सोडियम सोडियम फिनॉक्साइड बच्चों, इसे क्या लिखेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। यानी कि फिर सुन लीजिए बच्चों, देखिए जब हम लोग क्लोरोबेंजीन क्या करा रहे हैं बच्चों, यानी कि जल अपघटन कराएंगे, यानी कि बच्चों जो जल अपघटन करा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, लेकिन साथ में बच्चों क्या लेना आपको है, यहाँ पर NaOH आपको ले लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी साथ में आपको कराना है इसका रिएक्शन, ठीक है। जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों हम लोग का सेकंड अभिक्रिया हो चुकी है, सेकंड रिएक्शन हो चुका आपका। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग का जो तीसरा जो दे रहा है आपका यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चों, एग्जाम के लिए क्या है IMP आपका बच्चों, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इस साल भी आने का बहुत ज्यादा चांस है बच्चों, देखिए ध्यान से। यहाँ बच्चों प्रश्न आपका कह रहा है आपका कि एथिल ब्रोमाइड, बच्चों क्या कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है आपका, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ नहीं आपका ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसको जल्द सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान आपका। देखिए बच्चों यहाँ बोला कि एथिल ब्रोमाइड बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे सूत्र, लिख रहे हैं यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड का बच्चों C2 कितना प्यार बच्चों H5 बच्चों, ये क्या आपका है एथिल हो गया, ब्रोमाइड कह रहा है बच्चों, यहाँ जोड़ लेंगे हम इसमें हम Br, तो बच्चों ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब बच्चों क्या करें, देखिए यहाँ बोला आपका है कि सोडियम एथोसाइड बच्चों, क्या करा आपका है सोडियम एथोसाइड करा बच्चों, यहाँ देखिए आपका जोड़ लेंगे NaO, ठीक है बच्चों, सोडियम एथोसाइड C2H5, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपका, ये सोडियम एथोसाइड बच्चों हो गया, ठीक है ना। अब क्या कराएंगे बच्चों, रिएक्शन कराएंगे, किसके उपस्थिति में कराएंगे बच्चों, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या बच्चों यहाँ पर आपका, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे शुष्क ईथर, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे शुष्क ईथर, ठीक है ना। फिर बच्चों यहाँ पर आएगा आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में बच्चों हम जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका सोडियम प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका है Br, ठीक है ना, ये दोनों के बच्चों क्या हो जाए आपस में जुड़ के बच्चों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से दोनों आपको बाहर निकल जाएंगे। यानी कि बच्चों बात करें हम लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ से बच्चों Br, यहाँ से आपका Na, दोनों बाहर निकल जाएंगे, यानी लिख सकते हैं बच्चों इसको हम लोग सोडियम, यानी कि बच्चों यहाँ पर Na और यहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों का Br, दोनों बाहर निकल गए, ठीक है। बचा क्या बच्चा, देखिए यहाँ पर C2H5, फिर बच्चों यहाँ बचेगा आपका C2H5 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों आपका ओ रहेगा, ओके, ओ रहेगा बच्चों आपका, और क्या जुड़ जाएगा इसमें C2H5 आपका जुड़ जाएगा, इसमें आपका C2H5 बच्चा आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह अभिक्रिया समाप्त हुई। फिर बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर बच्चों ये क्या था आपका एथिल ब्रोमाइड था, इसका अभिक्रिया किसके साथ कराए बच्चों, सोडियम एथोसाइड के साथ कराए। तो ये जो Br है बच्चों, यानी कि जो ब्रोमीन है क्या करेगा बच्चों, सोडियम के साथ चला जाएगा, ठीक है, देखो इस साथ निकल गया बाहर आपका, तो क्या होगा बच्चों, बचा क्या आपका OC2H5, और बच्चों यहाँ पर C2H5 आपका इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर देखिए जाकर जुड़ गया आपका, ठीक है ना, यानी C2H5O, और बच्चों यहाँ पर क्या था C2H5, ये आकर यहाँ पर जुड़ गया आपका, ठीक है। और देखिए बच्चों ये आपका रिएक्शन बच्चों एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, आपका इसे तैयार कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए बच्चों हम देखेंगे हम लोग तीसरा यहाँ पर जो रिएक्शन आपका है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपका है एग्जाम के लिए। आइए देखिए बच्चों यहाँ पर आपका अभिक्रिया कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन को, क्या बच्चों, क्लोरोबेंजीन को जलीय जलीय NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ठीक ना बच्चों। प्रश्न आपसे सिंपल से पूछ रहा है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ओके बच्चों, पूछ रहा है क्या होता है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, तो कोई बात नहीं बच्चों, चलो देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ बोला आपका है क्लोरो, बच्चों क्लोरोबेंजीन कह रहा है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे बच्चों क्लोरोबेंजीन, तो पहले यहाँ बनाएंगे बच्चों लोग बेंजीन पहले बनाएंगे, ठीक है, ये बन गया हम लोग का बेंजीन, ठीक है बच्चों, बेंजीन बन चुका है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, इसमें जोड़ लेंगे हम लोग Cl को, बच्चों ये हो गया क्लोरोबेंजीन आपका, ओके। अब देखिए बच्चों इससे हम लोग क्या कराएंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर हमको क्या जलीय क्या दिया आपका है, जलीय NaOH दिया है बच्चों, यहाँ लिख लेंगे हम लोग जलीय, ठीक है बच्चों, यहाँ रहेगा जलीय NaOH बच्चों, क्या आपका जलीय NaOH, ठीक है बच्चों, इतना हो गया क्लियर आपका। इसके ऊपर से बच्चों कराएंगे, अब कितना ताप रहेगा आपका बच्चों, ताप यहाँ पर दिया आपका है 300, कितना बच्चों आपका 300 डिग्री बच्चों दिया आपका है सेल्सियस,
बच्चों इसके ताप पे इतना हीट करें, इसको बच्चों वायुमंडलीय ताप पे इतना इसको ताप पर गर्म करेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका देखिए क्या होने वाला है बच्चों। देखिए यहाँ फिर बनाएंगे बच्चों बेंजीन, ओके। यहाँ बेंजीन बना लेंगे बच्चों, देखिए क्या होने वाला आपका है, समझाते हैं आपको, आइए देखिए। तो ये बच्चों कुछ नहीं आपका, देखिए बच्चों यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो सीएल दिया है आपको, सीएल आपका बच्चों यहाँ पे Na आपका, ठीक है। दोनों बच्चों क्या आपस में बच्चों बाहर निकल जाएंगे, यानी बच्चों देखिए ध्यान से, आपका Na ने क्या किया बच्चों, सीएल के साथ बाहर निकल गया। अब बचेगा बच्चों OH आपका, तो OH आकर जुड़ जाएगा सीएल के पास, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपका OH आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ गया आपका। और बच्चों देखिए ये क्या बना लिया, ये बच्चों बना लिया आपका फिनॉल, क्या बना लिया प्यारे बच्चों, ये बना लिया आपका फिनॉल, ठीक है। सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या था बच्चों, ये था आपका क्लोरोबेंजीन, ये क्या था प्यारे बच्चों, ये था आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो जब बच्चों क्लोरोबेंजीन के साथ हम लोग क्या किए हैं बच्चों, इसको जलीय NaOH के साथ बच्चों क्या किए हैं, इसको बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको जब हीट किए हैं, इसको गर्म किए हैं बच्चों, तो हम लोग का बना यहाँ पर है फिनॉल, ठीक है ना। क्या बना है प्यारे बच्चों, फिनॉल बन गया है। प्यारे बच्चों ये था हम लोग का चौथा अभिक्रिया, ठीक है। अब हम देखेंगे पांचवा अभिक्रिया को। पांचवा अभिक्रिया भी आपके एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए पांचवा अभिक्रिया बच्चों कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करते हैं, यानी क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड बच्चों क्या दिया आपका है, यहाँ पर दिया है एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराएंगे बच्चों, हम लोग सिल्वर एसीटेट से करते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, देखते हैं आइए। देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, एथिल ब्रोमाइड ले लेंगे पहले। देखिए एथिल ब्रोमाइड सूत्र क्या इसका होता है, इसका पहला सूत्र होता है C2H5, ठीक है। C2H5 बच्चों यहाँ पे ले लेंगे हम लोग Br जोड़ लेंगे इसमें, तो ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड बच्चों, इतना हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में बच्चों कौन लाएंगे, हम लोग लाएंगे सिल्वर एसिटेट को, किसको लाएंगे बच्चों, सिल्वर एसिटेट को लाते हैं। देखिए यहाँ पर रहेगा CH कितना बच्चों आपका 3 हो जाएगा, ओके। और कौन साथ में रहेगा बच्चों, यहाँ पर रहेगा CO, ओके। यानी कि फिर क्या रहेगा बच्चों आपका CO यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए Ag, ठीक है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अभिक्रिया करने के लिए आपको तो पता होना चाहिए आपका, ठीक है बच्चों। देखिए अभिक्रिया करने के लिए बच्चों इसको सूत्र पता होना चाहिए कि एथिल ब्रोमाइड बच्चों क्या होता है, ठीक है। और बस सिल्वर एसिटेट क्या होता है, आपको पता है अभिक्रिया मतलब करने के लिए ना आपको सूत्र पता होना चाहिए इनका, तभी कर पाएंगे आप, ओके। तो बच्चों ये था आपका एथिल ब्रोमाइड और ये था आपका सिल्वर एसिटेट बच्चों, जब दोनों का आपस में क्या कराएंगे बच्चों, रिएक्शन कराएंगे, आपस में अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया आपका Br ना, ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया आपका Ag, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से Ag और यहाँ से बच्चों Br दोनों क्या होगा आपस में बच्चों निकल जाएंगे, यानी दोनों साथ में बच्चों यहाँ से क्या होंगे, दोनों बाहर निकल जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ प्लस में जोड़ ले सकते हैं यहाँ पर करके लिख के, कि बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका AgBr दोनों क्या होंगे, बाहर निकल गए, ओके। अब देखिए क्या बचेगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से बचेगा आपका CH3 C बच्चों, ये बचेगा आपका ना, लिख लीजिए इसको जीवन करते हो, तो CH3 बच्चों, यानी कि आपका CO रहेगा, ओके। और बच्चों क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ से बचेगा C2H5 बच्चों, यहाँ बचेगा आपका C2H5 प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये जो बना इसका नाम लिख लीजिए, तो ये बनेगा बच्चों आपका एथिल, क्या बनेगा बच्चों आपका, ये बनेगा आपका एथिल, ठीक है। एथिल हो गया, इसको बोलेंगे एसीटेट, ठीक है बच्चों, एसीटेट, ठीक है। तो बच्चों इसका नाम क्या है, सिल्वर बच्चों एथिल एसीटेट इसका नाम है, ठीक है ना। और बच्चों इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे सिल्वर सिल्वर क्या बच्चों, ब्रोमाइड, क्या बच्चों यहाँ पर बोलेंगे ब्रोमाइड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कर रहे हैं, सिल्वर एसिटेट से कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग का एथिल एसिटेट प्राप्त हो रहा है और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड भी प्राप्त हो रही है प्यारे बच्चों। ये हम लोग को 5वीं विक्रिया थी। अब हम लोग देखेंगे बच्चों छठवीं विक्रिया भी एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए तो छठवीं अभिक्रिया यहाँ पर सिंपल सा बच्चों क्या है आपका, यहाँ पर है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपका छठवीं अभिक्रिया क्या रहा है बच्चों आपका, कि फार्मेल्डिहाइड जिसे हम लोग मेथनॉल भी कहते हैं, ठीक है ना। बच्चों फार्मेल्डिहाइड का हो चाहे मेथनॉल के, दोनों एक ही बात है आप बच्चों। तो देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पे क्या होने वाला आपका है, यहाँ बोला है कि फार्मेल्डिहाइड ना बच्चों इसको मेथनॉल भी कहते हैं ना। देखिए इससे बच्चों लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर है HCHO, इतना क्लियर बच्चों आपका, ठीक है। और प्लस करेंगे प्यार बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या बोला है कि इसके साथ बच्चों मेथिल के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, सांद्र अमोनिया बच्चों, हम अमोनिया क्या लिख सकते हैं NH3, ठीक बच्चों NH3 के साथ बच्चों अभिक्रिया कराएंगे, इसको बच्चों साथ में अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, यानी कि इसको हीट करेंगे, ठीक ना। साथ बच्चों हीट गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपका, तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कि फार्मेल्डिहाइड और क्या आपका दिया है अमोनिया, जब दोनों को बच्चों मिलाकर आपस में क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बने वाला है, देखिए समझाते हैं आपको, आइए। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जो शो कर रहा है बच्चों, देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा देख लीजिए क्या बन रहा है आपका। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H है, C और H है बच्चों, तो यहाँ से लिख सकते हैं CH2 कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, लिख सकते हैं CH2, इतना बच्चों क्लियर हो गया आपका, ठीक है। और देखिए बच्चों ध्यान से, देखिए बच्चों यहाँ पर लगा लीजिए 6, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लगा लीजिए आप लोग 4, ये रिएक्शन बच्चों लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर आपका 4 रहेगा। अब देखिए बच्चों क्या होने वाला है,
तो ये तो CH2 तो हो गया आपका, ठीक है बच्चों, इतना से ले लिया हम लोग बच्चों। ये 6 इसके होल ट्वाइस में चला जाएगा, हम देखिए होल 6 लग जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। इनटू बच्चों यहाँ देखिए कितना आपका नाइट्रोजन बच्चों 4 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग N, कितना बच्चों ये हो जाएगा N आपका 4 हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर N4 यहाँ पर हो चुका है, N बच्चों यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, इतना क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस में साथ में बच्चों क्या होगा, देखिए यहाँ पर बच्चे यहाँ से बचा आपका O और यहाँ बचा बचा H3 बचा है, ध्यान रखिए, ठीक ना। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं O। बच्चे देखिए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पर H2 6। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बच्चों, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपका कितना है, 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। और बच्चे देखिए यहाँ पर 3 चौक को 12 बच्चों, हाइड्रोजन कितना आपका, यहाँ तो बड़ा हाइड्रोजन आपका 12 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 चौक को 12 बच्चों, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन बचा कितना आपका 6 है। तो देखिए बच्चों ध्यान से अगर हम देखेंगे अभिक्रिया में, तो 2 6 के 12 बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपका 12 हो रहा है बच्चों, 6 यहाँ पर भी 6 आपका ऑक्सीजन हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यानी कि दोनों तरफ क्या आपका रिएक्शन आपका एकदम संतुलित है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इतना तो आपका अभिक्रिया हो चुकी है, यही आपका था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना, एग्जाम में कई बार पूछा गया। और बच्चों देखो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसी को कह सकते हैं हम लोग, देखो 6 दिया तो इसको बोलते हैं हेक्सा, ठीक है, नामकरण कर लीजिए, इसको बोलते हैं बच्चों हेक्सा मेथिलीन, क्या बच्चों लिखेंगे इसको, हेक्सा मेथिलीन, मेथिलीन बच्चों, हेक्सा मेथिलीन हो गया आपका, ठीक है। और क्या लिखेंगे बच्चों साथ में, यहाँ पर हो जाए टेट्रा बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा, ठीक है, टेट्रा हो गया आपका टेट्रा एमीन, क्या बच्चों टेट्रा एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, यानी कि इसका बच्चा पूरा नाम ही आपका यही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि यूरोट्रोमिन भी किसी को कह सकते हैं, ठीक है ना। चाहे बच्चों इसको कह सकते हैं हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन बच्चों, इसका नाम पूरा पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जब फॉर्मेल्डिहाइड का अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अमोनिया से करा रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर रहेगा आप लोग को, ठीक है बच्चों, इतना अब क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे अब अगले अभिक्रिया को। देखिए बच्चों हम लोग सातवां जो अभिक्रिया एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे भी देख लेते हैं। एग्जाम के लिए क्या है बच्चों, आपका IMP है, ठीक है, एग्जाम में कई बार आपका रिपीट हो चुका है। ओके देखिए बच्चों हम लोग का यहाँ पर जो सातवां अभिक्रिया बच्चों शो कर रहा है, कह रहा है कि डाई एथिल बच्चों, यहाँ पर क्या दे रहा है आपका, देखिए यहाँ कह रहा है कि डाई एथिल ईथर बच्चों, ठीक है, डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है बच्चों, प्रश्न पूछता है क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। तो कोई नहीं बच्चों, देखो समझते हैं ध्यान से, आइए। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डाई एथिल ईथर का सूत्र बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए बच्चों इसका सूत्र होता है C2, ठीक है, H5O, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। फिर लिखेंगे C2H5 बच्चों, ये किसका सूत्र है, तो डाई एथिल ईथर का सूत्र बच्चों हो गया। ओके क्लियर है इतना, ठीक है, प्लस करिए यहाँ पर। अब बच्चों बोला है कि फास्फोरस बच्चों, ध्यान दीजिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को बच्चों, इससे हम बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए PCl5 बच्चों, ध्यान दीजिए यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, फास्फोरस, पी से फास्फोरस हो गया, तो फास्फोरस पेंटा 5 से होता है पेंटा, पेंटाक्लोराइड बच्चों, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखो बच्चों देखिए इसको लिखना चाहेंगे इस तरह लिख सकते हैं हम लोग चाहेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे P, यहाँ पर लिखेंगे Cl, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कर लेंगे हम लोग 3, ठीक है। और बच्चों देखिए लिखने का तरीका क्या आपका, यहाँ बच्चों देखिए इस तरह से हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर यहाँ भी कर लेंगे Cl, और बच्चों यहाँ भी कर लेंगे हम लोग Cl, यानी बच्चों कितना कुल हो गया, 1 2 और 3, ठीक है बच्चों, कुल 5 आपका क्लोराइड हो चुका है, ठीक है ना। बच्चों अभिक्रिया बनाने के लिए इस तरह से किए हम लोग, क्योंकि हम लोग को हेल्प होगा अभिक्रिया करने में, ऐसे बना लेंगे तो। अब बच्चों देखिए इसका अभिक्रिया कराएंगे दोनों का, देखिए कैसे क्या होता है बच्चों, गर्म साथ में गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनने वाला आपका है। तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, आइए बच्चों यहाँ पे दिख रहा है कि आपको C2H5 बच्चों, दिख रहा है आपको यहाँ पर C2H5 दिख रहा है ना। ओके बच्चों, और फिर देखो यहाँ भी दिख रहा है बच्चों आपका C2H5 आपका, ठीक है बच्चों, C2H5 बच्चों कितने आपके हैं बच्चों, 2 आपके हैं, ठीक है बच्चों, 2 आपके हैं बच्चों, 2 हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चों। अब तो देखिए C2H5 बच्चों क्या करेगा बच्चों, एक क्लोरीन के साथ में चला जाएगा बच्चों, क्या करेगा, एक क्लोरीन के साथ में चला जाएगा, एक क्लोरीन के बच्चों नहीं, दोनों ले लीजिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों चले जाएगा, एक इसके साथ जाएगा बच्चों, अब एक इसके साथ चले जाएगा, ठीक है ना। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि 2 क्लोरीन और बच्चों क्या आपका C2H5 2 आप करेंगे, यानी लिख सकते हैं इसको हम लोग 2, क्या बच्चों, C2H5 बच्चों, कितना हो गया, दूठ हो गया आपका C2H5, लेकिन बच्चों क्लोरीन भी कितना आपका 2 है ना, यहाँ लिख लेंगे बच्चों हम लोग Cl, तो बच्चों देखिए यहाँ से Cl भी कितना होगा, 2 हो गया, और C2H5 बच्चों आपको 2 हो गया, इतना चला गया साथ में, ठीक है। अब क्या बचेगा प्यार बच्चों, देखिए यहाँ बचेगा आपका O, ठीक है बच्चों, यहाँ O बचेगा, और बच्चों यहाँ PCl3 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पर P लिख देंगे, P बच्चों यहाँ O बचा था, यहाँ पर लाकर O कर लीजिए, और यहाँ पर क्या था आपका Cl3 था प्यारे बच्चों, क्या था आपका Cl3 था, और यही क्या है प्यारे बच्चों, यही आपका क्या है, अभिक्रिया हो चुकी है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, देखिए इसे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर इसका नाम कर सकते हैं कि ये है आपका एथिल, बच्चों इसे कहेंगे एथिल क्लोराइड,
बच्चों इसे क्या कहेंगे बोलो, एथिल क्लोराइड बच्चों, ठीक है ना, इतना हो गया क्लियर आपका, ठीक है। अब बच्चों ये चाहिए क्या आपका, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग कह सकते हैं कि फास्फोरस, क्या बच्चों, तो इसको बोलेंगे फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, फास्फोरिक बच्चों कर लीजिए, फास्फोरिक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, फास्फोरिल है ना बच्चों, तो ये आपका कर लीजिए आप, फास्फोरिल, ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड बच्चों, ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फास्फोरिल क्लोराइड हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोग क्या करेंगे, डाई एथिल ईथर के को हम क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करेंगे, तो प्यारे बच्चों हम लोग का एथिल क्लोराइड और साथ में फास्फोरिक क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा-सा बच्चों हमारी तबीयत थोड़ा डाउन है, थोड़ा-सा बुखार है, जुकाम है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मुझे पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। लेकिन बच्चों समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको, क्लियरिटी समझ में आपको आ जाए, ठीक है? आइए बच्चों देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न आपका बच्चों। 8वां प्रश्न बच्चों एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट आपका है, इसे भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि क्या नया-कचार आपका। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपका साफ-साफ कह रहा है आपका, ठीक है? बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपका कि एसीटोन की, बच्चों क्या कह रहा है आपका है कि एसीटोन की क्रिया बच्चों किसके साथ करा रहा है? तो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है फिर बच्चों, ठीक है? सिंपल सा बच्चों प्रश्न आपका यहाँ पे पूछ रहा आपका है कि हम लोग क्या करेंगे, एसीटोन की क्रिया, ठीक है? एसीटोन की क्रिया बच्चों किसके साथ करा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों हम लोग करा रहे हैं यहाँ पर आपका, ठीक है? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं करना बच्चों, देखिए ध्यान से, इसका रिएक्शन भी बहुत आसान आपका है, देखिए। बच्चों सूत्र पर लिख लीजिए इसका पहले, देखिए यहाँ पर आएगा आपका सी बच्चों रहेगा, ठीक है? और देखिए साथ में क्या जोड़ लेंगे हम लोग, यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों आपका CH3, ठीक है? इस तरफ भी बच्चों रहेगा आपका CH आपका 3, ओके? बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ओके बच्चों, हो गया आपका, ये स्टोन हो गया आपका। बच्चों इसके साथ में क्या करेंगे, प्लस कर लीजिए सोडियम बाइसल्फाइड बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे देखिए, तो ये हो जाएगा Na, ठीक है बच्चों, सोडियम हो गया आपका। बच्चों कह रहा है बाइसल्फाइड बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग HSO3 बच्चों, इतना हो गया, ठीक है। अब जब प्यारे बच्चों में इसका जब रिएक्शन कराएंगे, इसका हम लोग जो अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए बच्चों बहुत आसान आपका, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है आपका, देखिए कैसे करने वाले हैं बच्चों, देखिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कार्बन हो गया, ओके। अब देखिए बच्चों इसके कितने बॉन्ड पर होते हैं बच्चों, इसके कुल 4 बॉन्ड होते हैं ना, 4 बॉन्ड ऐसे बना लीजिए आप लोग। 4 बॉन्ड बन गया बच्चों आपका, देखिए अब क्या करना है। देखिए यहाँ पे बच्चों देखिए पहली बात तो CH3 जोड़ लीजिए यहाँ पर बच्चों CH3 आपका जुड़ा हुआ है, CH3 जोड़ लीजिए। यहाँ पे बच्चों CH3 यहाँ भी जोड़ लीजिए, ठीक है? तो मतलब जुड़ गया आपका, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या होने वाला आपका है, अब देखिए यहाँ ध्यान से। बच्चों देखिए यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉन्ड था आपका ना, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका, यहाँ पर दिया प्यारे बच्चों आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिया आपका है ना, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, इस H के साथ चला जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ पाए आप लोग? बच्चों ऑक्सीजन क्या कर रहा है आपका प्यारे बच्चों, H के साथ आपका चला जा रहा है, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, बच्चों यहाँ पर OH हो गया, ठीक है। अब जो बचेगा बच्चों आपका, देखिए बच्चों ये एक सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बचेगा, देखिए यहाँ से बचा आपका है Na, बच्चों यहाँ पे क्या बच रहा है आपका Na बच रहा है, और यहाँ बच्चों आपका क्या बचा है, SO3 बच रहा है आपका, ठीक है। तो बच्चों इसको साथ में लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम लोग SO3, बच्चों हो गया, साथ में क्या आपका यहाँ बचा आपका है Na बचा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ये था आपका अभिक्रिया, ठीक है। इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं एसीटोन, क्या बच्चों लिखेंगे यहाँ पर, इसे लिख देंगे एसीटोन, ठीक है। एसीटोन सोडियम, एसीटोन सोडियम, बच्चों इसको पूरा बोल सकते हैं बाई सल्फाइड, क्या बच्चों इसको पूरा लिखेंगे हम लोग बाई सल्फाइड, बच्चों क्या लिखेंगे बाई सल्फाइड, ठीक है। फिर बच्चों इसका पूरा नाम हो जाएगा, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था पूरा आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या होता है जब वाला एग्जाम बच्चों कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछता है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। आज बच्चों हमारा कुछ तबियत बच्चों थोड़ा डाउन है, थोड़ा सा तबियत खराब है, इसलिए प्रॉब्लम से वजह से आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पाए हैं। कोई बात नहीं बच्चों, अगली वीडियो में हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर एक वीडियो आपकी अच्छी जाए। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, थैंक यू।